को देखा और फिर झपकी ले ली, तो वो होते श्रोता। तो ये 3 प्रकार के जो श्रोता होते हैं, उन्हीं श्रोताओं में एक प्रकार की सती मैया है, भ्रम कर बैठी। बोले हमारे स्वामी तो त्रिलोकीनाथ है और जी बाबा जी का कथा सुना है। उस कारण क्या हुआ आगे, रामे कथा मुनि बरजे बखानी, रामे कथा रामे कथा मुनि बरजे बखानी, सुने महे से परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख मानी, रामे कथा मुनि बरजे बखानी। अब राम कथा तो मुनि बरज बखानी, चाहे हम बखाने चाहे तुम बखानो, लेकिन सुनी तो महेश ही तो अपसेंट ही हो गई देवी तो। अच्छा जी बताओ कौन कौन राम कथा में से अपसेंट है? यहाँ तो सती जी हो गई। आप कितने ऊपर को हाथ उठा सकते हैं कितने लोग अपसेंट हैं? एक मैया तो बे अपसेंट है। वे करें काहे आज सब्जी का बनी थी, यहीं बैठी। और दूसरी पता है पीछे वो बालक है बाकी बगल में बैठी, वे कह रहे आस हो तो तिली के लड़ुआ नहीं बन पाए, काहे भैया ही नहीं है, पानी पानी बरसत रहो। तो तब तक ये पीछे बैठी ये बगल में, वे देखो वो बच्ची के बगल में, पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हमारे पास तो परसाल की धरी थी, लेकिन कछू तो घुंसी गई थी, और कछू जो है वहां में बजरी हती सो बड़ी मुश्किल से तो काढ़ पाई धो धो के। अब वे लड़ुआ खाए से दांतन में आटा रहे ककरा, उखरत नहीं काटे में। तो जो इस प्रकार से चर्चा में मस्त हैं, वो माताएं सती की तरह अपसेंट हैं। लेकिन यहाँ की माताएं नहीं, हम तो कहीं बाहर की बात कर रहे हैं। यहाँ की तो बहुत सभी सुनते हैं, लेकिन यहाँ सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन माता सती जी ने जब कथा नहीं सुनी तो भगवान की लीला उसी समय एक घटना घटती है। तेहि अवसर भंजन मही भारा, ओ हरि रघुवंश ने अवतारा। क्यों कि नाना भांत राम अवतारा, रामायण सती कोटि अपारा। अब रामायण अनंत है तो न जाने कब कब कैसे कैसे जन्म किस किस के हृदय में होते रहते। अवतार बाहर नहीं होते कभी, अवतार हृदय में होते। तो उसी समय भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, बोले शंभु समय और उते ही राम ही देखा, उपजाहिए अति हरसो विशेषा। उसी समय जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने और राम जी को देखा, उनके अंतःकरण में अत्यंत प्रफुल्लता आ गई, रोम रोम खड़ा हो गया, प्रसन्न हो गया। ये किसका लक्षण है? ये भक्त का लक्षण है। आहा, उपजा ही अति हरत विशेषा। अभिनय करने पर हर्षित हुए। क्यों हुए बताइए? अब यहां थोड़ी समझने जैसी बात है। कौन? राम कथा प्रेमियों को। कि जब बताओ आप कि राम जी तो रोते हुए फिर रहे हैं, सीता जी उस समय हर गई हैं। यहाँ हरि निश्चर वेदी उस समय जो हर गई, माता जानकी जी का हरण हो गया है। लक्ष्मण जी पीछे पीछे, राम जी आगे आगे रोते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं। क्या पूछते जा रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृगु हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगु नैनी। राम जी लताओं पताओं से पूछ रहे हैं और पूछते हुए जाते हैं, हे पक्षियों, हे वृक्षों, तुमने कहीं
जानकी जी को देखा है क्या? उस समय राम जी रो रहे हैं और इधर बोले उपजा ये अति हरस विशेषा। शंकर जी प्रसन्न हो रहे। अब बताओ जो बात। कहते हैं कि इनके रिश्ते बड़े अलबेले हैं। कैसे? कि स्वामी सखा मित्र आपस में, वो उसके सखा हैं, वो उनके सखा हैं, वो उनके स्वामी, वो उनके स्वामी हैं, वो उनके मित्र हैं, वो उनके मित्र हैं, वे उनके गुरु, वे उनके चेला, और वे उनके चेला, वे उनके गुरु। इस प्रकार से जब सिस्टम है तो ये बताओ कि राम जी रो रहे, शंकर जी हंस रहे। राम जी को रोते देख के बताइए, सारे संसार में कोई रोता है तो हम भी रोने लगते हैं, लेकिन राम जी शंकर जी हंस क्यों रहे? ये बात समझने की। वो हंस इसलिए रहे हैं कि धन्य प्रभु आप बढ़िया रामलीला कर रहे हैं। भाई एक जगह की बात है, रामलीला हो रही थी। अब रामलीला हो रही तो रामलीला में जैसे आप सब लोग उपस्थित हुए, उसी प्रकार से हम भी भैया उपस्थित हो गए। सो बैठे। उस दिन क्या चल रहा था? प्रसंग था लक्ष्मण शक्ति का। अब लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग था तो राम जी लखनलाल जी को गोद में ले लेते और गोद में लेकर रोने लगते ना। अब रोते हैं तो क्या करते? वो तेल के आंसू लगा लेते हैं। राम जी जो राम जी बनते हैं ना रामलीला में, हम तो बने हैं, रामलीला खेली हमने, रासलीला खेली। अगर दिखाना हो तो चक्र उठाओ, अभियाल चला देंगे थाली उंगली पे, सब खेल करके आए हैं। तो क्या हुआ कि जो राम जी थे वो आंख में तेल के आंसू लगा करके रो रहे थे, लेकिन उनको रोका देख करके जितने भी जो दर्शक थे, जो देखने वाले लोग थे, जो सुनने वाले लोग थे, वो सभी सच्ची में रो रहे थे। उनके आंसू सच्ची में निकल रहे थे। होता ना, राम जी के अभिनय को देख करके हमारे आंसू स्वयं निकलते हैं, सच्चे में निकलते हैं, हम करुणा में डूब जाते हैं। माताएं तो और ज्यादा डूब जाती। देखो कैसे राम जी रो रहे हैं भैया के लिए। अब आप बताएं, राम जी का अभिनय अच्छा है ना कि उन्होंने आंसू सबके निकाल दिए। कभी कभी ऐसा भी होता है। फिर हम सुबह गए वो रामलीला वालों के पास, जो रामलीला में राम बने थे, उनका नाम था राजेंद्र। हमने कही चला राजेंद्र को देखें, राम तो सबको रुला रहे थे, रो रहे थे, जरा देखे राजेंद्र क्या है। तो रामलीला वालों का काम आप देखते, एक कमरे में सुट्टा लगा रहे थे राम जी। होता है अक्सर, मैं किसी की बुराई भलाई नहीं कर रहा हूं, अक्सर होता है ऐसा। तो राम और राजेंद्र में कितना अंतर है कि एक राम के नाम पर तेल के नकली आंसू लगा करके जनता को रुला देते हैं, वो अभिनय होता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ राम के अभिनय को देखकर हंस रहे हैं कि बाप प्रभु क्या अभिनय कर रहे हो आप, रोने का अभिनय कर रहे हो। यहाँ पर वो बात है, उपजा ही अति हर्ष विशेष। लेकिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और बड़ी सुंदर उन्होंने वहां वंदना करी है राम जी की। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले हो मनोज सावन। शंभु के देखी सती सो दशा, शंभु के देखी उपजा अति संदेह विशेषी, उपजा संदेह विशेषी। जय सच्चिदानंद आसु कहे चले मनोज नशा। सत चित आनंद, सत चित आनंद, जो तीनों की मिक्सिंग करके जिस ब्रह्म की उपाधि दी जाती है, जो संधि विच्छेद करके जो अलग अलग तीनों प्रकृति जिससे पैदा होती है, ऐसे सत चित आनंद सच्चिदानंद भगवान तुम्हारी जय हो, ऐसा प्रणाम करके भगवान भूत बावन ने प्रणाम किया। और वो तो आगे बढ़ गए कि भाई तुम लीला कर रहे, राम लीला कर रहे, हमें क्या करने।
अगर हम बता दें तो असली भेद दुनिया वाले को देख लें कि जे तो साक्षात परमात्मा है, जे तो नाटक कर रहे, लीला कर रहे, रामलीला कर रहे, तो भैया तुम्हारे कहीं लीला में गड़बड़ हो जाए, कहीं फरमाइशें अच्छी ना कटे, का फायदा। सो भगवान भोलेनाथ आगे बढ़ गए, लेकिन समझदार तो समझ गया, जा पेजे चीज समझ है सो तेसो व्यवहार, और समझ की बात है, समझे समझनहार। समझदार तो एक दूसरे को समझ गए, राम उनको समझ गए, बेब उनको समझ गए, लेकिन बीच में पड़ी नहीं सती की समझ में नहीं आया, भ्रम पैदा हो गया, मोह पैदा हो गया। हमारे स्वामी इन वनवासी बालकों को प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या है? भ्रम पैदा। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर तो जगत द्वारा बंधित हैं, सारा जगत जिनको प्रणाम करता है वो जगदीश हैं। और बोले सुर नर मुनि सब नावत सीसा, बड़े बड़े भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। जिन नप सुतन कीन पर नमा, बताइए ये साधारण राजा के बालकों को प्रणाम कर रहे हैं। आहा, यद्यपि प्रकट न कहु मानी, हुआ क्या कि भीतर भीतर सोचा, कहा नहीं, बाहर नहीं कहा। आगे की यात्रा प्रारंभ हुई, लेकिन परमात्मा तो भाई घट घट की जानने वाले हैं। उन्होंने कहा देवी बात का है, चिंतित सी दिखाई दे रही। बोले प्रभु थोड़ी सी गड़बड़ है। बोले का? अब बोले आप तो घट घट की जाना, तो आपको का बताने, लेकिन फिर हमें तनक जो संशय भ्रम है कि आप तो देखो जगत के पिता परमेश्वर और जी दो राजकुमार हैं, कोनो राजा के राजकुमार से लग रहे, लेकिन राजा ही कुमार नहीं आता कि जंगल में धनुषधारी धरे फिर रहे, धनुष धरे सो तो राजकुमार से लग रहे, लेकिन जटाजूट धरे फिर रहे सो जो लग रहे ऋषि कुमार हैं। अब ये ऋषि कुमार हैं कि कोनो राजकुमार हैं, लेकिन जो समझ में नहीं आई कि तुम इन्हें प्रणाम कर रहे थे। अब उनने कही देखो देवी, अब ये परमात्मा की लीला है, वो लीला कर रहे, अपने उनसे का करने, हमें जो लगी कि इन्हें प्रणाम कर लो। सो सिया राम में सब जग जानी, करना प्रणाम जोर जो पानी, भाई सब में परमात्मा का वास है। तो जो है देवी सती की समझ में कहाँ आने वाला है, जिसके अंदर भ्रम और अहंकार आ जाए, मोह आ जाए, मोह सकल व्याधन कर मूला। देवी सती जब शंका नहीं मिटी तो कह दिया ठीक है, ऐसा करो कि जो तुम्हारे मन आती संदेह हो, अगर तुम्हारे मन में ज्यादा संदेह है तो एक काम करो। बोले का? तो कल जाए परीक्षा लो, परीक्षा करके देख लो कि हम जो कह रहे भी हैं कि दूसरे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो संचित में कथा आप सब रामचरितमानस में जानते, सती जी जाती हैं, सीता जी का भेष बना लेती हैं। अब सीता जी का भेष सती जी ने बना लिया, आगे खड़ी हो गई। यानी ये साधारण होंगे तो कहती अरे जानकी तुम कहाँ थी, मिल गई, है ना, ये कहते ना। लेकिन राम जी ने तो प्रणाम किया, मैया भगवान भोलेनाथ कहाँ है, वो तुम कितने फिर रही थे जंगल में भटकत, है ना। अब वो तो जानकार सब थे। अब राम जी ने कही आ तो गई ही है, एक रामलीला इन्हें ना दिखा दे भाई। तो उनने भी उन्हें रामलीला दिखाई, का दिखाई कि सती जिते देख रही सोते ही राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, जित देखो तो श्याम मई है। सती जी गड़बड़ा गई भैया, जित देखो। और ऐसे उसे नहीं दिखा रहे कि तुम राम सिंहासन पे बैठे, कि तुम ब्रह्मा प्रणाम कर रहे, कि तुम शंकर प्रणाम कर रहे, कि तुम विष्णु प्रणाम कर रहे, कि तुम इंद्र प्रणाम कर रहे। जित देखो तो राम का प्रभुता जब देखी सती जी की आंखें बंद हो गई। बोले भगवान जा लीला को समेटो, हम पे गलती हो गई। भगी वहां से जैसी तैसी, जैसे ही भगी। अभी तो भगवान शंकर ने तो ये कही देखो, जब कहीं कोई ज्यादा ना माने, जिद करे, तो बड़ी सुंदर चौपाइयां आई है कि हुई है जोई, कि हुई है सोई जो राम में रच राखा।
बड़े बड़े विद्वान इस चौपाई पे बड़ा विवेचना करते हैं। हुई जोई राम रची राखा। एक जने कले रची राखा नहीं है, रुचि राखा है। मैंने कही हो गई बात, अगर रुचि राखा होती तो आप काम ही खत्म, फिर तो जो मन में आती वो ही हो। तो अच्छा सही बताएं, जब चौपाई को अर्थ सही तरीके से बहुत नहीं जाना। हाँ, जैसे वे पढ़त तो रच गई राखा है, लेकिन कत जो है जो भगवान के हाथ में बे जाने, जो भगवान के हाथ में बे जाने, सब भगवान को छोड़ दे। अच्छी भाव होना चाहिए, लेकिन भगवान के हाथ में नहीं है। अगर भगवान के हाथ में सब कुछ होता तो ये चौपाई झूठी हो जाएगी। बोले करमो प्रधानो विश्व कर राखा, तो झूठी हो जाएगी। भाई अपना कर्म करने का क्या मतलब जब भगवान को ही सब कुछ करना है। तो भगवान के पास हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने निवेदन किया। अब आप चंद्रभूषण पाठक जी की शैली में भाग सुनेंगे। हनुमान जी जैसे पहुंचे और उन्होंने जाकर राम जी से कहा, प्रभु सारा संसार भटक चुका है, मात्र 2 चौपाइयों में गोसाई बाबा ने 2 चौपाई लिख दी। एक लिख दी हुई है सुजोई राम रची राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा, और एक कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस पल चाखा। निर्णय दे दीजिए प्रभु, वास्तविकता क्या है। राम जी ने कहा, एक बालक विद्यालय में पढ़ता है ना, और वो साल भर पढ़कर के जो लिखता है परीक्षा में, उस परीक्षा में जब लिखता है 33 से पास होना है और उसके 31 आते हैं, 32 आते हैं, और 1 अंक की उसमें कमी रह जाती है, तो मैं वहां एक कृपांक तो दे सकता हूं, लेकिन मैं उसको पास नहीं कर सकता कि पूरी तरह। अब उसके 25 ही आए तो कानो कृपांक दे हो। तो वहां रुचि राखा नहीं है, रची राखा है। जो उसने लिखा था उस कॉपी में, उस परीक्षा में, मैंने केवल उसका अंक दिया। एक बात, इसलिए सबसे बड़ी चौपाई कौन हुई? बोले कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान है, आप जैसा बोगे वैसा काटोगे। राम जी आपका पाप बोएगे तो पुण्य नहीं कर देंगे। और बहुत से लोग इसी में भटके कि हमने तो जो कछु करो सो ठीक है। हम वो एक अलग है कि सन्मुख होए जी मोय जबहि, जन्म कोट अग्नाश हो तबहि। वो समर्पण भाव है, लेकिन वो बहुत ऊंची क्वालिटी की चीज है। वो कोई साधारण चीज नहीं है कि तुम जिंदगी भर जो कर सी कटते रहो और फिर आखिरी पे कब अब क्या करने, अब तो भगवान की शरण में है, सो बे जो है रक्षक करें। तो बिल्कुल भगवान श्री राम ने यह निर्णय दे दिया कि नहीं, आप जो कर्म करोगे फल उसी का मिलेगा। आज माता पार्वती पछतावा करती हैं, देवी सती पछतावा करती हैं, मैं शंकर का कहा न माना, मैंने अपने पति का कहा नहीं माना। निज अज्ञान राम पर आना, मेरा अज्ञान था राम जी पर माध्यम बन गया। अब मैं भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के क्या उत्तर दूंगी? जाए उत्तर अब देहूं कहा और उपजा अति दारुण दहा। माता सती के हृदय में अत्यंत कष्ट उत्पन्न हो गया, भयभीत हो गई, कपने लगी अंदर ही अंदर। आज मैंने अपने पति को दुखित कर दिया। हे मैयाओ, मैं इस कथा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी को भी दुखित कर देना, लेकिन अपने पति को कभी दुखित मत करना। वो माताएं धन्य हैं जो अपनी पति के सुख में सुख और दुख में दुख और हाथ बटाती हैं। जब कभी पति किसी कर्ज में फंस जाता है तो घर की जो माता हैं वो ढांढस बंधाती हैं कि देखिए ये दिन सब एक जैसे नहीं रहेंगे, एक दिन दिन बदलेंगे और फिर हम उसका कर्ज भी पटा देंगे। जब कभी परिस्थिति बिगड़ जाती है घर में तो माताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी पतियों से गलती भी हो जाती है तो माताओं को लड़ने झगड़ने नहीं चाहिए। और कभी जब माताओं से गलती हो जाए तो पतियों को भी मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप रहते हैं, माता सती सिखाती है इस कथा के माध्यम से कि गलती तो हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप में प्रायश्चित किया। मैं शंकर का कहा ना माना, तुरंत उनका हृदय पवित्र हो गया, लेकिन झूठ बोल गई। बस ये गलती सबसे बड़ी हो गई। उन्होंने कहा देवी क्या हुआ, ले आई परीक्षा? बोले कछु नहीं। साधारण भाषा में कहते ना कछु नहीं। कैसे ली परीक्षा? उन्होंने कहा कछु नहीं, है ना। क्या कर रही मैया? कछु नहीं। तो गोस्वामी जी ने वही भाषा उठा ली जो की तुम कछु नहीं परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा।
झूला परीक्षा दीने गुसाई कीने प्रणाम तुम्हारे नाई कीने प्रणाम। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने समझ लिया कि आज सती झूठ बोल गई है, और जिसने मेरी जो इष्ट देवी है, जो मेरी मातृ तुल्य है, मां जानकी सीता, जिसने सीता का स्वरूप धारण कर लिया, तो फिर जो अब करूं सती सन प्रीति मिटाए भगत पथ होए अनीति। अगर मैं अब सती से प्रेम करूंगा, पति पत्नी जैसा संबंध बनाऊंगा, तो वो जो है भक्ति की जो नीति है वो खत्म हो जाएगी। शंकर सहे स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान भोलेनाथ ऐसा कह करके समाधि में स्थिर हो जाते। समय आता है, माता सती के हृदय में गलानी पैदा होती है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महुरा मैं सुमर भवानी। अब यहाँ पर काफी समय तक सती पछताव करती हैं। गलती का जो पछताव करता है उसका प्रायश्चित हो भी जाता है, लेकिन जो पति से झूठ बोलता है उसका प्रायश्चित नहीं होता। बीते संवत सहित 87 तजी समाधि संवनासी। भगवान भोलेनाथ जागे, लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान भूत भावन भोलेनाथ बड़ी सुंदर कथा यहाँ जो है पार्वती को सुनाते हैं। एक सुंदर आप भजन का स्वादन करेंगे। इतनी सुंदर कथा भगवान भोलेनाथ ने पति सती को सुनाई है, लेकिन आगे की जो कथा जाएगी वो रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा भजन। यहाँ की जो माताएं बड़ी शांत बैठी रहती हैं, भजन में उन्हें उमंग पैदा नहीं होती, लेकिन जब कन्हैया आ जाएंगे ना तो अपने आप सब कुछ होने लगेगा। कल कथा में बहुत आनंद आने वाला है। पता है कल क्या है? किसी को पता है? हम बताएं?